हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य इसके 6th लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में जो और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। निम्नलिखित में जल प्रदूषण का स्रोत क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में अगर मिलता है और वाटर को कंटामिनेटेड कर देता है, दूषित कर देता है, जिससे हम उस पानी को पीने के लिए यूज नहीं कर सके, नहाने के लिए यूज नहीं कर सके, स्विमिंग के लिए यूज नहीं कर सके, एग्रीकल्चर क्रॉप में देने के लिए यूज नहीं कर सके, वो सारे सब्सटेंसेस वाटर पोल्यूशन का कारण कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी की इस क्वालिटी को, जो पानी का, भाई हम यूज पानी का क्या यूज करते हैं, पानी का यूज पीने के लिए करते हैं, पानी का यूज नहाने के लिए करते हैं, पानी का यूज स्विमिंग के लिए करते हैं, पानी को हम एग्रीकल्चर क्रॉप में देते हैं। तो अगर पानी में कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे पानी के जो यूज है हम वो यूज में उस पानी को हम ना ले सकें, वो सब मिलाकर वाटर पोल्यूटेंट कहलाते हैं, वाटर पोल्यूशन के कारण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिफॉरेस्टेशन, जंगल के काटने से भी वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक, ऑयल पोल्यूशन, ठीक है, ऑयल, बहुत सारी रिफाइनरी होती हैं, ऑयल को शुद्ध करने के लिए रिफाइनरी लगी होती है, तो वो क्या होता है, वो उनके ब्रेकडाउन से भाई ऑयल का लीकेज हो जाता है, इनको कहा जाता है ऑयल स्पिल्स। ऑयल का लीकेज हो जाता है तो वहां से वो वाटर में मिलेगा और वाटर को कंटेमिनेटेड कर देगा, तो जो हमारे वाटर में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए वो पानी फिर क्या होगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर बेस्ड से भी वाटर पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पानी मिल जाते हैं तो वो पानी भी कंटामिनेटेड हो जाता है, ना ही पीने योग्य रहेगा ना ही नहाने योग्य रहेगा। ऐसी बहुत सारा बेस्ड मटेरियल आजकल सीवेज बेस्ड और ये सब का पानी में मिला दिया जा रहा है, तो वो सब भी क्या होता है, पानी को कंटामिनेटेड बना दिया। इसके अलावा बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से भी पानी निकलता है और वो पानी हमारे वाटर को वेस्ट कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो हाउस होल्ड वेस्ट, जो घरों से जो वेस्ट निकल रहा है, घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट, ये भी वाटर पोल्यूशन को इफेक्ट वाटर पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन का एक कारण है। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से निकलने वाला, वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट, तो ये सभी ही वाटर पोल्यूशन के कारक हैं, वाटर पोल्यूशन के स्रोत हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द एबव। द गैस फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर। ठीक है, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, वातावरण में, इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक, इससे रिलेटेड मैंने अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में कुछ बनाया है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इस स्लाइड में जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेता हूं, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। ठीक, डॉट्स थेरेपी इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। डॉट, डॉट्स क्या है, डॉट्स क्या है, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है, देखिए कहीं फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है ना, डायरेक्ट, डॉट का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये डॉट्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो डॉट्स थेरेपी इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। ये डॉट्स का जो इस थेरेपी है, इसका यूज हम क्या करते हैं, हम किसी पेशेंट को जब ड्रग देंगे तो उसको ऑब्जर्व भी करेंगे, मतलब ये वो उस ड्रग का, उस मेडिसिन का कंप्लीट कोर्स कर रहा है या नहीं कर रहा। कंप्लीट कोर्स से मतलब ये है, अब जैसे होता क्या है कि हमको कोई बीमारी है, हमको कोई डॉक्टर ने मेडिसिन दी, तो हमको क्या, डॉक्टर ने कहा ये मेडिसिन हमको 15 डेज खानी है,
अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनको रिलीफ मिला, मतलब सपोज 10 दिन बाद वो एकदम फुल बेटर फील करने लगे कि उन्हें लगा कि मैं स्वस्थ हो गया, और उन्होंने उस मेडिसिन को बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे हमने मेडिसिन खाना स्टार्ट किया, वो जो उसका पैथोजन था वो सप्रेस हो गया हमारी बॉडी में, उसका प्रभाव खत्म हो गया, हम स्वस्थ प्रतीत हो, लेकिन वो हमारी बॉडी से अभी कंप्लीटली नहीं निकला है, वो उसकी डेथ अभी नहीं हुई है। तो जैसे ही हम उस मेडिकेशन को छोड़ देंगे, उन दवाई को छोड़ देंगे, कुछ दिन बाद, हो सकता है वो 1 ईयर भी हो जाए, 6 मंथ हो जाए, या कितना भी ड्यूरेशन, वो दवाई, वो बीमारी दोबारा से हमको हो सकती है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में, और उससे क्या होता है ना, जो उस बीमारी का कारण है, वो बैक्टीरिया है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, तो यही कारण, तो इसमें जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसमें डॉट्स थेरेपी का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जिस जो भी हमारा पेशेंट है, उसको जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं, उसको साथ में हम काउंसलिंग भी करते हैं, और उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, ये वो कंप्लीट ट्रीटमेंट को करेगी। उसको 6 मंथ का कोर्स किया गया है, तो वो 6 मंथ तक मेडिसिन को खाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज करें। तो डॉट्स थेरेपी इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, 6 रोग। और देखिए एक क्वेश्चन पिछले स्लाइड में एक क्वेश्चन था, ट्यूबरक्लोसिस इज रिलेटेड टू द विच ऑर्गन, ट्यूबरक्लोसिस किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा लंग्स से रिलेटेड होता है। सांस संबंधी बीमारी हो जाती है ना, तो सांस संबंधी बीमारियां होती है किससे, फेफड़ों से रिलेटेड होती है, ठीक है। विच इज द डिजीज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, तो देखिए ये कई सारी बीमारियां दी गई हैं, और इसमें पूछ रहा कौन सी बीमारी इसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। निमोनिया, पोलियो, रेबीज, इचिंग। ठीक है, देखिए पोलियो हमको पता है, पोलियो में क्या होता है, हमारे जो अपेंडिजेज है, हैंड या लेग्स में, कोई भी हमारा क्या हो जाता है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल हो जाता है, काम करना बंद होता है। हैंड्स या हमारे हाथ या पैर, दोनों में कोई भी नॉन फंक्शनल हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा पोलियो होता है। यानी ये भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। रेबीज, ठीक, ये रेबीज एक वायरस है, जो कि इसका सोर्स होता है, किससे फैलता है, ये कुत्तों के काटने से फैलता है, कुत्तों के, और मतलब इस तरह के मंकी में भी होता है, इनके सलाइवा में रहता है, तो इनके काटने से ये हमारे ब्लड में आ जाता है, और ह्यूमन भी इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन को फोबिया हो जाता है, बहुत सारी डिजीज, वाटर फोबिया, पानी से डरने लगता है, इस तरह के उसमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक, और उसको वही एनिमल्स देखने लगता है, हर जगह वही एनिमल्स दिखता है, और सीरियस कंडीशन होती है और डेथ हो जाती है, बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं करता इसमें, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जिसको भी अगर इस तरह से इन्फेक्टेड डॉग या मंकी काटे, तो उसको तुरंत ही हमको जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो कराना चाहिए, ठीक। इचिंग, ये भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड है यहाँ पर वो क्या है, निमोनिया, ठीक। निमोनिया किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, यानी रेस्पिरेटरी से। अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो दूसरी तरीके से पूछ सकता है, पूछ लेता विच इज द डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स, ऐसे भी कह दे, ठीक है। तो लंग्स से रिलेटेड भी कौन सी हो जाएगी, निमोनिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड डिजीज है निमोनिया, ठीक। देखिए मैं जो अभी पिछला क्वेश्चन था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट इन द, कौन सी गैस इनमें से सबसे अधिक मात्रा में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये देखिए इन्वायरमेंट का एक सर्किल हमारा दिखा रहा है, इन्वायरमेंट दिखा रहा है, हमारा वातावरण दिखा रहा है, ये सर्किल हमारे पूरे वातावरण को दिखा रहा है। अब इसमें देखिए कौन सा पार्ट सबसे, तो ये दिख रहा है आपको ना, रेड पार्ट सबसे ज्यादा है, रेड पार्ट सबसे ज्यादा है, मतलब ये जो रेड पार्ट क्या दिखा रहा है, हमारा नाइट्रोजन गैस, यानी वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक। नाइट्रोजन से कम, अब ऐसा भी पूछ सकता है कि सेकेंड लार्जेस्ट गैस कौन सा है, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, द्वितीय नंबर पे क्या आता है हमारा, ऑक्सीजन, ये हमारा सेकेंड नंबर पे हो गया, द्वितीय नंबर पे हो गया। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, 21%। अब देखिए कहीं भी परसेंटेज भी पूछ सकता है ना, कि कितने परसेंट कौन सी गैस है,
तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक, और 0.98% या अबाउट 1% या अबाउट 1%, ठीक, क्या है हमारा आर्गन है। ये इनर्ट गैसेस कहलाती है। आर्गन क्या है हमारी इनर्ट गैसेस है, ठीक है, अक्रिय गैसेस है, अक्रिय गैसेस जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, क्रिया नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा ये 1% में है, ठीक है, और 2% वाटर वेपर। ये भी खूब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, वाटर वेपर कितने % हमारे इन्वायरमेंट वातावरण में प्रेजेंट है, तो वो कितना है 2% वाटर वेपर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक। देखिए दो तरीके से गैसेस का क्वेश्चन आता है, एक तो वातावरण में कौन कौन सी गैसेस का अमाउंट क्या, ध्यान रखिए वातावरण में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, ठीक, उससे कम मात्रा में ऑक्सीजन है, उससे कम मात्रा में वाटर वेपर है, सबसे कम मात्रा में ये इनर्ट गैसेस। अब यहाँ पर आर्गन हो सकता है, इनर्ट गैस भी पूछ सकता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब, ठीक। अब पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, पहले बता दूं ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक। ग्रीन हाउस का मतलब होता है, ग्रीन हाउस एक्चुअल में एक हाउस मेड बाई ग्लास, ग्लास से बना हुआ एक घर होता है। वो जहाँ वो ऐसा उसका यूज क्या होता है, जो कोल्ड एरिया है, ठीक है, पहाड़ों पर ऐसे या जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहां पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक ग्लास से घर बनाया जाता है। वो क्या होता है, जब उसमें रेज आती हैं, सनरेज आती हैं, तो उसके अंदर जब रेज आती हैं तो वापस जाएंगी तो अपनी एनर्जी वहीं छोड़ती जाएंगी और उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाता है, ठीक। तो उसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लगातार बढ़ा रही हैं, ठीक। उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। उस टर्म ग्रीन हाउस टर्म आया कहां से, वो जो ग्लास मेड बाई एक ग्लास से बना हुआ एक घर है जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बनाया गया, जहां पर टेम्परेचर कम रहता है, ठीक। तो वहां से इस टर्म को लिया गया, अब वहीं से ये ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक। तो ग्रीन हाउस यूएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका प्रोपोर्शन क्या है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 80%, 80% कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस, HFC भी कहते हैं इनको, फ्लोरोमिनेटेड गैसेस को। ये हमारा रेफ्रिजरेटर, एसी, इनसे ये इसका मेन सोर्स होते हैं। फ्लोरिनेटेड गैसेस का जो मेन सोर्स है, कहाँ से ये एनवायरनमेंट में ये गैसेस आ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, तो फ्लोरिनेटेड गैसेस HFC, इनका कारण है एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब में ये प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, मीथेन, मीथेन हमारा ये आपका जो एनिमल्स, कैटल्स और हमारी क्रॉप, पैडी क्रॉप, धान की खेत से, इन सब से निकलता है मीथेन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ भी हम कोई भी बहुत सारी जो हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो भी हम जो कोई ईंधन जलाएंगे तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये सब हमारा एयर पोल्यूशन के भी सोर्स है, एयर पोल्यूशन का भी कारण, ठीक है, हमारी एयर को कंटामिनेटेड कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो ये मैंने पहला ही लेक्चर जिस दिन लिया था उस दिन आप लोगों को बताया था फर्स्ट एड क्या है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है कि हम कोई भी उपचार, कोई भी एक अनट्रेंड व्यक्ति के द्वारा, जो डॉक्टर नहीं है, उनके द्वारा किसी भी पेशेंट को, ठीक, अब वो उसको एकदम अचानक कोई बीमारी हो गई हो, ठीक है, या उसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसका जो उपचार किया जाता है वो ऐसा उसको उस समय रिलैक्स देने के लिए, जिससे उसको हम हॉस्पिटल तक पहुंचा सके, वहां वो सब हमारा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कंप्लीटिंग ए प्राइमरी सर्वे, प्राथमिक सर्वे पूर्ण करना, ये तो नहीं है भैया। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, हाँ ये है हमारा। तो यहां पर हमारा व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन
एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट का विक्टिम भी हो सकता है या कोई हमारी बीमारी